तो फ्रेंड्स, आज हम हैं बोकारो स्थित चंदरपुरा के पास। हमारे एक मित्र है, हमारे एक दोस्त हैं और एक बड़े भैया हैं जिनका नाम है नवीन जी। और वही एक बहुत सुंदर सा और काफ़ी अच्छा सा फार्म बनाए हुए हैं। बहुत लो कॉस्ट में इनका फार्मिंग हो रहा है। काफ़ी अच्छा समझ रखते हैं फार्मिंग के बारे में। तो आज मैं इनका अनुभव जो फार्मिंग में जो हुआ है इनसा, और ये किस तरह से सोनाली और बतख को दोनों एक साथ मैनेज कर रहे हैं और खुद यहाँ पे कोई भी लेबर नहीं रखे हुए, खुद अपने से खुद करते हैं। प्लस मैंने यहाँ पे देखा कि ये फीड भी यहाँ पे खुद से रेडी करते हैं और हरा चारा भी रेडी करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपसे जो मिलाते हैं उनका परिचय पहले उनसे हम उन्हीं से ले लेते हैं। तो सर, आप अपना नाम और परिचय और एड्रेस बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है। अभी हम चंद्रपुरा चंदनाबाद में अपना फार्म किए हुए हैं। और विशेष सागर जी आपको पहले ही बता दिए। हम इनके साथ पिछले 4 महीने से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार और कुछ अपना बुद्धि विवेक समझ अनुभव उम्र का उसको जोड़ के फार्म चला रहे हैं। अब क्या है, जब वीडियो आप लोग के सामने आएगा तो 3 महीने का मेरा फार्म है, देख के आप ही लोग अपना कमेंट कीजिएगा कि कैसा फार्म आपको लगा 3 महीने का फार्म। अच्छा नवीन जी, आप बत्तख भी पाल रहे हैं और सोनाली भी पाल रहे हैं, तो इसमें से ज़्यादा टफ काम कौन सा आपको लगा, बत्तख का कि सोनाली का? सर, यहाँ जो भी काम हो रहा है हम खुद अपने हाथ से करते हैं। थोड़ा बहुत मदद हमारा लड़का है वो कर देता है। सोनाली का जहाँ तक के सवाल है, हमको तो सोनाली में कोई मेहनत दिखा ही नहीं अभी तक। अच्छा। सोनाली में ना हमको कोई विशेष मेहनत दिखा और ना विशेष खर्च दिखा। हमें मेहनत और खर्च जो भी दिख रहा है वो आपको बतख में दिख रहा है। सोनाली का जहाँ तक सवाल है, हम जैसे गांव देहात में घर का जूठा पे बकरी पला जाता है, उसी तरह हमको लग रहा है कि बतख का बच्चा खुचा पर ये सोनाली को हम पाल रहे हैं। सही है। अभी तक के माने क्या इसमें खर्च है वो हम कहेंगे तो लोग यकीन भी नहीं करेंगे। ना के बराबर इसमें अभी तक हम खर्च किए हैं। इसके खर्च में, हाँ, चूजा लाने में, शेड बनाने में जो खर्च लगा है ना, विशेष इसके फीडिंग पे हमें बहुत ज़्यादा कोई खर्च नहीं है। जो आप शेड बनाए हुए हैं नवीन भैया, ये शेड कितना स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ आपका? शेड मोटा मोटी मेरा 18 साढ़े 1800 स्क्वायर फीट का शेड है। अच्छा, इतना बड़ा शेड आप बनाए हैं, देखा शेड भी अच्छा है। तो आपको मतलब कितना खर्चा पड़ गया इस शेड बनाने में? शेड बनाने में मैक्सिमम तो लोकल सामान ही इसमें हम लगाए हैं, जैसे बम्बू हो गया, तिरपाल हो गया। जो भी इसमें कॉस्टिंग है मैक्सिमम लेबर कॉस्ट ही आया है, कारण कि बांस बाली का काम करने में लेबर कॉस्ट ही आएगा। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल 60,000 के आसपास मेरा अभी तक इसमें। 60,000 में मतलब कितना स्क्वायर फीट बताएं आप? 1800 स्क्वायर। काफ़ी मतलब कम ही कॉस्ट में आपका बन के रेडी हुआ है। 60,000 में 1800 स्क्वायर फीट का शेड। और हमने देखा कि जैसा आपने शेड बनाया है, तो इसका ऊपर में आप क्या डाले हैं? ऊपर में इसमें बम्बू स्टिक और वो अभी तिरपाल डाले हैं, लेकिन पूरा मेरा स्ट्रक्चर है। जब भी इस पे हम चाहें जीआई सीट या एस्बेस्टस सीट डाला जा सकता है। स्ट्रक्चर मेरा उस हिसाब से बना है। जाली आप लगभग दोनों साइड से जाली लगाए हैं? जाली इसमें हम टोटल 200 स्क्वायर फीट जाली लगाए हुए हैं, 200 रनिंग फीट। अच्छा, आपने सबसे पहले काम बतख का स्टार्ट किया कि मुर्गी का? काम तो हम स्टार्ट किए थे अपना बतख से। अच्छा, बतख का काम स्टार्ट किया। तो मतलब बतख में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगा आपको? हाँ, सोनाली में कम है। बतख में मेहनत लगा है, सोनाली में कम है। अच्छा, जैसे आपने देखा यहाँ पे हरा चारा का व्यवस्था करके रखा, तो ये कितना फ़ायदा करता है ये फीडिंग में आपको कम करने के लिए? फीडिंग का हम बता रहे हैं कि जैसे गाय बकरी लोग पालते हैं, जितना उसको दाना देते हैं, हाँ। सोनाली को मैं उतना ही दाना देता हूँ। अच्छा। ज़्यादा वो हरा फीड पे ही है। अच्छा। चाहे वो अपना वो चर के ले ले, या उसको हम अपना जो
काफी सारा अलग अलग टाइप का घास लगाए हैं, अजोला लगाए हैं, तो आपको लगता है इससे बेनिफिट होता है? बेनिफिट नहीं होने का सवाल ही नहीं है। यदि हम इसको खाली चारा नहीं देते, यदि इसको हम दाना पे रखते तो डेली कम से कम हमको 1000 से 1500 रुपये इसका दाना में लगता है। मेरे पास अभी 700 सोनाली है। अच्छा अच्छा। और हम समझते हैं कि 700 की जगह पर हम इसको मैक्सिमम दे रहे हैं तो 10 किलो दाना अभी दिन भर में हम इसको दे पर। और अच्छा, आपका जितना भी हम देखे सोनाली का ग्रोथ भी अच्छा, और मतलब चंचल है, फुर्ती है। मतलब एक होता है जैसे कोई कोई बीमार बर्ड दिखता है फार्म के अंदर, वो ऐसा आपका फार्म में हमको दिखा नहीं। काफी हेल्दी है। एक आध यदि फार्म में हमारा बीमारी दिखता भी है, कहीं से कुछ दिक्कत हमको दिखेगा तो उसके लिए आप देखे होंगे अलग हम एक ठो शेड बनाए हैं, उसमें 2 4 5। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आप एक ऑपरेशन थिएटर का हाँ, अलग बना हाँ, के हाँ, रखे हैं। एक ICU कह लीजिए उसको, वो अलग अच्छा, बना के उसको रखा हूँ, जिसमें 2 4 बीमार दिख जाएंगे आप। और आपके यहाँ पे मतलब जैसे बतख है, तो बतख में ये कौन सा प्रजाति आप पाले हैं? बतख ही इसमें आपको हम तो लाए थे खाकी कैम्बल है। अच्छा। और मैक्सिमम मेरा खाकी कैम्बल है अपवाद 100 रुपये का। हाँ, कुछ आपका ज़्यादा से देखे 99% आपका खाकी कैम्बल ही है। बिल्कुल। और कुछ आपका इंडिया रनर बतख है। तो आपको कैसा लगा? मतलब खाकी कैम्बल का ग्रोथ अच्छा जल्दी है कि रनर का? देखिए, हम तो लाइक कर रहे थे खाकी कैम्बल ही। अच्छा। लेकिन जहाँ तक ग्रोथ का आप सवाल पूछ रहे हैं तो ग्रोथ हमको खाकी कैम्बल से बढ़िया दिखा इंडिया रनर। इंडिया रनर में इंडिया रनर में एक्चुअली बीमारी भी आपको कम दिखता है खाकी कैमल की तुलना में। हाँ, इधर लोग लोकल में वही इंडिया रनर ही पालते हैं, कारण कि पूजा वूजा के मौसम में मैक्सिमम इंडिया रनर का ही डिमांड है। अच्छा, आपके इधर एरिया पे, अपना तो इधर धनबाद एरिया पड़ता है, लगभग अंडा का डिमांड ठीक है। आप कभी मार्केट सर्वे किए हैं कि आपका अंडा का कैसा कुछ डिमांड होगा जब अंडा का आपका आना स्टार्ट होगा उस समय, या फिर सिर्फ फार्मिंग ही कर रहे हैं? देखिए, अंडा का डिमांड हम 2-3 जगह था के बैठे हुए हैं। अच्छा। चाहे चंद्रपुरा हो गया, इधर तेलो हो गया, फुस्तु हो गया, हमें पहले से भी आना जाना इधर का है, तो उधर भी हम मोटा मोटी कुछ हम सब किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि जैसे आप फार्मिंग स्टार्ट करें तो अपने मार्केट को जरूर सर्वे करें, क्योंकि बाद में जब आपका माल रेडी हो तो उस समय आपको बेचने में दिक्कत ना हो। तो नवीन भैया वो सब काम कर चुके हैं। अच्छा, ये सोनाली अकबर लगभग इधर आप किसी हॉकर से अगर बात किए होंगे तो क्या रेट में लेने के लिए रेडी होते हैं, और रिटेल में क्या में बेच पाइएगा आप सोनाली को? सोनाली यदि हम थोक में बेचेंगे तो 300 से 350 टका किलो पे जाएगा। अच्छा, 300 से 350 किलो में, मतलब थोक में? थोक में मुमकिन है आप इतना रेट में बेच पाइएगा? भैया अभी 420 टका चंद्रपुरा बाजार में खुला दुकान। अच्छा, मतलब रिटेल में 420 रिटेल में बिक रहा है। देखिए, और बढ़िया है। और आपका जैसा मैं 2-3 दुकान वाले से भी हम बात बोले हैं, भैया जब बोलिएगा 320 रुपये हम आके ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा भी है कि जो अगर आप सिर्फ फार्म के अंदर उसको दाना दे के पालते हैं तो उसका रेट आपको भले कम मिलेगा, लेकिन अगर आप फ्री रेंज में अपने सोनाली को पालते हैं तो उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। जो ग्राहक आपसे ख़रीद के ले जाएगा वो दोबारा ले जाएगा, तिबारा ले जाएगा, हमेशा मांगेगा। और जो दुकानदार में को भी आप दीजिएगा, अगर वो कटिंग दुकानदार को आप ये बताइएगा कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो हरा चारा पे है, मतलब घास फूस चर के बड़े हुए हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो जो आपका जो बर्ड होगा उस बर्ड का रेट आपको अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे 400 प्लस का आपको ये रिटेल बता रहे हैं, 300 लगभग होलसेल है, तो काफ़ी बढ़िया रेट है दोस्तों। सोनाली लगभग 150 से नीचे में ही रेडी हो जाता है। और जैसा नवीन भैया बता रहे हैं तो ज़्यादा हरा चारा यूज कर रहे हैं तो इनको और भी कॉस्टिंग कम पड़ेगा। तो नवीन भैया, मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे कि भविष्य में आप दोनों ही फार्मिंग कर रहे हैं, कभी आपको कुछ जैसे डक फार्मिंग में और इसमें देसी मुर्गी पालन, मतलब जो आप सोनाली पाले इससे किसी में बड़ा करना चाहिएगा तो आप कैसा प्लान सोच के रखे हैं? मेरा प्लान या बच्चों का भी जो हमारा अभी तक सलाह हमको दिया गया है, बोले कि पापा यदि आपको बढ़ाना है तो सोनाली में ही बढ़ाइए। अच्छा, डक फार्मिंग का जहाँ तक सवाल है, जितना डक है उसको मैं कंटिन्यू करूँगा, उससे हटाऊँगा भी नहीं। लेकिन फॉर्म जहाँ तक बढ़ाने का सवाल है, और बढ़ाऊँगा ही, बस बरसात का इंतज़ार है। बरसात निकलेगा तो फॉर्म निश्चित रूप से बढ़ाऊँगा।
तो फ्रेंड्स देखिए, मतलब एक्चुअली मेरा भी कहना यही है कि ऐसा नहीं है कि डक फार्मिंग ख़राब है, लेकिन डक फार्मिंग क्या होता है कि जब ठंडा का दिन होता है अंडा का डिमांड काफ़ी अच्छा रहता है, और लेकिन गर्मियों में अगर आपके पास हैचिंग का व्यवस्था नहीं है, आप अंडे से बच्चा हैच नहीं कर पाते हैं, तो डक फार्मिंग जिसको भी जो भी करते हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। और देखिए डक्स में जो उसका फीडिंग का भी कॉस्ट है मुर्गियों के हिसाब से ज़्यादा है। अगर आपको पर डे डक में लगभग 2 से 3 रुपए खर्चा करना ही करना है, और सोनाली में ये थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सोनाली मतलब देसी बर्ड है, जिसको अगर आपके पास अगर इस तरह का खुला एरिया है, वहाँ पे अगर ना के बराबर भी आप दाना दीजिएगा तो भी आपके बर्ड्स चर के उतना खाना मतलब खोज लेते हैं खुद से जितना उनको ज़रूरत पड़ती है। तो नवीन सर का भी यही कहना है कि अगर भविष्य में हमको अगर फार्मिंग में और आगे बड़ा करना है तो ये जो सोनाली पे करेंगे। तो अच्छा नवीन जी, अब मैंने देखा कि आपने जो चारा है, आप चारा का क्या क्या व्यवस्था करके रखे हैं अपने पास, जो डक्स का हो गया, देसी मुर्गी का हो गया? देखिए डक्स के लिए तो हरा चारा भी हम उसको दे रहे हैं, लेकिन जब हमको अंडा लेना है तो निश्चित रूप से हम 50% लेयर फीड उसको दे रहे हैं। वो आपको देना पड़ेगा। 50% कि आपने बहुत सारे घास लगा के रखे हैं। घास को क्या करते हैं? घास को काट के दोनों को देते हैं। अच्छा, घास डक्स को भी देते हैं तो और खा लेती है लोग घास आराम से। इसको दाना डालने के पहले हम हरा चारा काट के डाल देते हैं। अच्छा, जितना खाया उसके बाद जो दाना है उसी हरे चारे के ऊपर देते हैं, और खाना समाप्ति के बाद एक भी हरा चारा आपको नहीं बचता नहीं है, सारा खत्म हो जाता है। अच्छा, ये अजोला भी लगाए हैं, तो हमारे जो मित्र हैं कुछ, तो उसको कैसे आप अजोला को मैनेज करके रखे हैं वो थोड़ा सा बताइए। देखिए अजोला का जहाँ तक सवाल है, हम भी कहीं से इसको लाके ही लगाए थे, ऐसा नहीं है कि यहाँ किए थे। गड्ढा उड्ढा का तो सिस्टम जो भी है, जैसे अजोला लोग लगाते हैं पता ही होगा, बताए बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखे होंगे। हमारे नए सब्सक्राइबर जिनको नहीं पता, थोड़ा सा शुरुआत से आप बता दीजिए। देखिए सबसे पहले तो इसके लिए आपको जगह के हिसाब से 1.5 फीट गहराई मिनिमम, 1.5 से 2 फीट गड्ढा, जितना आपके पास जगह संभव हो। चौड़ाई ज़्यादा लेना नहीं है, चौड़ाई 5 से 6 फीट पर्याप्त हो गया। उससे ज़्यादा चौड़ाई में फिर आपको निकालने में दिक्कत होगा, तो वही 5 से 6 फीट चौड़ाई रखना है। लंबाई आप जितना भी जगह है उस हिसाब से 12 फीट, 15 फीट, 20 फीट जो भी है। गड्ढा 1.5 से 2 फीट रखना है, और इसमें प्रॉपर मिट्टी और गोबर ताज़ा गोबर डालना है, और बहुत पुराना गोबर डालना है। गोबर इसमें 3 से 4 दिन पुराना गोबर, ठीक है। मतलब एक गड्ढे में 15 बाई 5 के गड्ढे में लगभग 10 से 15 किलो गोबर, 10 से 15 किलो मिट्टी, अच्छा, और पानी से इसको मिला के बढ़िया भर दीजिए। उसके बाद इसमें आप अजोला छोड़िए। आप 15 दिन में तालाब, यदि आप उसमें 100 से 150 ग्राम भी अजोला छोड़ते हैं तो 15 दिन में जो आप 5 बाई 15 का पौंड भरे हैं, 15 दिन वो पौंड आपका भर जाएगा। मैंने देखा आपका 3 गड्ढा है, तो कितना निकाल लेते हैं आप पर डे उसमें से? पर डे निकालने का जहाँ तक सवाल है, एवरेज 1 किलो पर गड्ढा निकल जाता है। अच्छा, 1 किलो मतलब 3 किलो फीड आप यहाँ से आपको बिल्कुल मिल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। और जैसे आपने घास में बताया, तो घास को आप कैसे खिलाते हैं? कटिंग करके या फिर मशीन रखे हुए उसका? ना, घास को कटिंग करके हाथ खिलाते से ही हैं। कटिंग करके हाथ से। अच्छा, हाँ, वो चॉप छोटा कटर है मेरे पास। अच्छा, चॉपर। अच्छा, हम देख लिए। हाँ, चॉपर रखा हुआ। हाँ, चॉपर रखे हैं। हाँ। जिससे आसपास आप छोटा बाजार में भी तंबाकू काटने का जो औजार है उसी से मैं अभी काटता हूँ। हाँ, बढ़िया बात। जो दाना को भिगा के बनाते थे वो भी मैंने देखा, तो उसका कैसा अनुभव रहा आपको? देखिए उसको हाइड्रोपोनिक कहते हैं। अच्छा, हाँ, सॉरी, हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक का है कि अभी थोड़ा बरसात लेके वो दिक्कत उसमें आ जाता है। अच्छा। जितना हम पानी डालते हैं वो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है। अच्छा। ये लेके उसको फिलहाल हम बंद किए हुए हैं। हाइड्रोपोनिक में कुछ विशेष नहीं करना है, वो आपका 7 दिन का उसका चयन है। अच्छा, यदि आप 7 ट्रे रखे हैं, हाइड्रोपोनिक भिगोते समय उसमें हाइड्रोक्लोरोक्साइड का जो लिक्विड है 2 से 4 बूंद उसको डाल दीजिए, ताकि उसमें कीड़ा मकोड़ा फंगस वंगस नहीं आता है। और 7 दिन में आपको मतलब 1 किलो का तो निश्चित रूप से 5 किलो तैयार हरा चारा। मतलब 1 किलो फीड से आप 5 किलो फीड बना सकते हैं हाइड्रोपोनिक के द्वारा। बिल्कुल। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। आपके यहाँ मैंने देखा था, बहुत अच्छा लगा हमको।
तो नवीन जी मतलब जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीका से कर रहा है। मतलब हम भी इस काम को डक फार्मिंग और देसी मुर्गी आपको पता है कि बहुत दिन से करते हैं, लेकिन कुछ नए आदमी से मिल के कुछ और ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। वो भी नवीन जी हैं जो मेरे बड़े भैया जैसे हैं, इनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो नवीन जी मतलब एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप जैसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर को चूजा वूजा का डिमांड रहेगा या फिर बत्तख का डिमांड रहेगा या फिर सोनाली का डिमांड रहेगा, तो आप क्या इसको प्रोवाइड करवाते हैं क्या? अभी जहाँ तक ये सवाल है, हम तो बिल्कुल पहले ही बता दिए कि मैं 4 महीना से फार्मिंग में आया हूँ। अब मैं सागर जी के निर्देशानुसार चल रहा हूँ, अपना उम्र का अनुभव लगाते हुए इसको बढ़ा रहा हूँ। मेरे पास अभी चूजे का और इसका कोई बंदोबस्त तो नहीं आप है। भविष्य में कभी जैसे हैचिंग मशीन वगैरह लगाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, धंधा हर कोई सोचता है तो वो आगे का सोचता ही है। यदि धंधा बढ़ा, ढंग का चला तो ज़रूर सोचेंगे, ज़रूर करेंगे। अच्छा, और हाँ बोलिए। किसान भाई नए जो बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं उससे हम यही कहना चाहेंगे, सोनाली करें। बत्तख यदि करना है तो उसके लिए पैसा और धैर्य दोनों उनको चाहिए। सिर्फ पैसा से चाहेंगे कि हम डक फार्मिंग कर लें, वो संभव नहीं है। कभी भी आपको इसमें नुकसान हो सकता है। अब फायदा तो आप देखिए रहे हैं, सुनिए रहे हैं क्या है नहीं है, लेकिन धैर्य रखना है। यदि धैर्य छूटा तो उसी दिन आपका फॉर्म बंद हो जाएगा। चलते धैर्य के साथ जुड़िए, धंधा कोई गलत नहीं होता, अपना मेहनत से कीजिए, जरूर सक्सेस होइएगा। धन्यवाद। और डक फार्मिंग देखिए दोस्तों, डक फार्मिंग में पहला ही बात जो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें थोड़ा सा 5 से 6 महीना लगता है आपका पैसा आने में, क्योंकि अंडा तो लगभग 4, साढ़े 4, 5 महीने के बाद आना स्टार्ट होता है। जो कंटिन्यू होता है अंडा, जो आपको बेचने के बाद प्रॉफिट मिलेगा, वो लगभग आपको 6 महीना के बाद जो अंडा लगभग आपका आना स्टार्ट होगा उससे प्रॉफिट आपको दिखा। तो 6 महीना तक बहुत सारे फार्मर धैर्य ही नहीं रख पाते हैं, क्योंकि देखिए डक फार्मिंग इतना आसान नहीं है, क्योंकि फीडिंग कॉस्ट उसमें ज़्यादा पड़ता है। तो मतलब शुरुआत में आदमी को अच्छा लगता है, लेकिन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बीतते बीतते बहुत सारे फार्मर्स मतलब धैर्य टूटने लगता है। इसीलिए दोस्तों डक फार्मिंग या फिर देसी मुर्गी जिससे फार्मिंग हम स्टार्ट करें, खासकर डक फार्मिंग से स्टार्ट करें तो छोटे लेवल से स्टार्ट करें, क्योंकि एक बार आप उसको छोटे स्तर पे कर लें, आपको अच्छा लगे तो फिर आप उसको बड़े स्तर पे ले जा सकते हैं। तो एक अंतिम क्वेश्चन मैं नवीन जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे जो नए फार्मर इससे जुड़ना चाहते हैं तो क्या क्वांटिटी रखें? जो अगर डक फार्मिंग से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितना क्वांटिटी से स्टार्ट करें? देखिए, जहाँ तक कि हम किसी को भी सलाह देंगे, भैया कम से कम यदि आप धंधा कर रहे हैं तो इतना तो कीजिए कि जीने खाने भरा है। तो 500 से कम से भी स्टार्ट मत कीजिए, और यदि पूंजी बहुत ज़्यादा नहीं है तो 500 से ज़्यादा से भी स्टार्ट मत कीजिए। 500 आपको सीखने के लिए और करने के लिए पर्याप्त है। और आप सोनाली के लिए क्या बोलिएगा? नए फार्मर जो करना चाहते हैं वो कम से भी कर सकते हैं कि ज़्यादा से भी करने में कोई रिस्क है? देखिए, वो उनका पूंजी और उनका अपना मेहनत पर निर्भर करता है। सोनाली में बहुत ज़्यादा मेहनत का भी बात नहीं है। जैसे देहाती पक्षी है, बहुत ज़्यादा इसमें रोग बीमारी भी नहीं है। अब 3 महीना मोटा मोटी हो गया हमारा इसका सोनाली का। विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी तक इसको हम कुल मिला के वही जो 2 टीका लगाए हैं उसी में दवा लगा है, अलावा कोई दवा भी हम इसको नहीं। लगभग ना के बराबर, ना के बराबर दवा भी ना के बराबर है। तो फ्रेंड्स सोनाली का काम अच्छा है, और मतलब जो नए फार्मर के लिए है वो उसको नहीं लगेगा कि हम कोई भी, जैसे मैंने देखा है अपना अनुभव में बता रहा हूँ आपको 5 साल का। देखिए डक फार्मिंग जितना यूट्यूब में आदमी आसान लगता है, ठीक, भले नवीन भैया कर रही हैं उसको बहुत बढ़िया से, ठीक है, इनके लिए अच्छा है, लेकिन मैंने देखा है, मैं चूजा देता हूँ आदमी को, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मर, नए फार्मर बिना जानकारी के ले लेते हैं चूजा। उसके बाद 10 दिन में उसको इतना पसीना छूटने लगता है, मतलब ठंडा में उसको गर्मी का एहसास हो जाता है और गर्मी में ठंडा का एहसास हो जाता है। इतना टफ काम है डक फार्मिंग। और सोनाली में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उतना ज़्यादा संभालने का भी ज़रूरत नहीं है। बहुत कम, मतलब आपको बोले कम खर्चे में, कम देख रेख में आप सोनाली का फार्मिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डक फार्मिंग ख़राब है, क्योंकि मैं 4-5 साल से खुद करता हूँ और आप लोगों को भी यूट्यूब के माध्यम से सिखाता हूँ। लेकिन मैं यही बताता हूँ कि आप
पहले सीख लीजिए काम को, फिर इसमें आप बहुत बड़े स्तर पे करना ठीक रहेगा। क्योंकि दोस्तों डक फार्मिंग में मैं रियल आपको बता रहा हूँ कि वही फार्मर ज़्यादा सक्सेस हैं जो अपने फार्म से अपने जो बतख रख के उससे जो अंडे से बच्चे रेडी करके हैच करके बेच पाते हैं, वो उनका प्रॉफिट लगभग अच्छा होता है। बाकी अगर कोई फार्मर सिर्फ खाने के पर्पज़ से अंडा बेचे तो उसको देखिए, पहला तो बात है कि ठंडा के दिन में उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन गर्मी के दिन आते आते दिक्कत होता है। और जहाँ तक डक्स के खाने की बात है, बहुत जगह इसको अच्छा से खाया तो ठीक ही जाता है, लेकिन देखिए जैसा सोनाली हो गया या फिर देसी मुर्गी हो गया, उसको जो होता है आज आप अच्छा से रख लिए तो लगभग उसका मीट के हिसाब से आपको उसको रेट मिलता है। लेकिन आप डक्स बहुत अच्छा भी खिला लिए तो वो आपको पीस के हिसाब से उसका रेट मिलता है। मतलब बहुत ज़्यादा होलसेल में उसका रेट भी नहीं रहता है कि आप उसको ज़्यादा दिन रख के अगर बेचिएगा मीट पर्पस में भी तो आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा। तो दोस्तों ये डक फार्मिंग और सोनाली मतलब देसी मुर्गी पालन का एकदम सटीक और एक ईमानदारी से जो दिया गया आपका एक इंटरव्यू है जो हमारे और नवीन सर के बीच का था। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डक फार्मिंग और देसी मुर्गी पालन के रिलेटिव हर एक जानकारी सटीक पहुंचाता हूं। और इस वीडियो को आपको पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।